Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss a poem. Name of the poem is Caged Bird. Caged Bird is a poem of class 8 English Central Book. आज का जो वीडियो है इसमें कवर करने वाले हैं हम एक पोम का नाम है Caged Bird. क्लास 8 इंग्लिश सेंट्रल बुक की ये पोम है. इस पोम की थीम क्या है एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो जो हमारी पोएटेस हैं उनका नाम है माया एंजेलो. माया एंजेलो जो हैं ये यूएसए से बिलोंग करती हैं. इन्होंने एक पोम लिखी है. जो हमारे यूएसए में पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, गोरे और काले में जो भेदभाव होता था, मीन्स जो वाइट पीपल होते थे और जो ब्लैक पीपल होते थे, तो वाइट पीपल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी एज कम्पेयर टू ब्लैक पीपल. उन्हें हर जगह सप्रेस किया जाता था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो उन्हें नहीं मिलती थी. उन लोगों को फ्रीडम नहीं थी कि वो भी हर काम वैसे ही कर सकें. तो इसी पे बेस्ड, क्योंकि जो हमारी पोएट्रेस हैं माया एंजेलो, ये भी एक ब्लैक पीपल थी, तो इन्होंने बहुत डीपली उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है और उसके बेसिस पे इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम था आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग. ठीक है, ये है पोम का नाम. एग्जैक्टली इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग. उसी में से एक ये हमारी यहाँ पे पोएट्री ली गई है, नाम है केज्ड बर्ड. अब यहाँ पे मैं आपको पहले ही बताऊं, केज्ड बर्ड मतलब पिंजरे के अंदर जो चिड़िया हैं. केज मतलब पिंजरा होता है ना, तो पिंजरे के अंदर जो चिड़िया है वो सिंबलाइज कर रही है ब्लैक पीपल को. ठीक है, यूएसए के ब्लैक पीपल को, जो वहाँ पे ब्लैक पीपल रहते थे. और कुछ एक बर्ड है जो एकदम फ्रीली आसमान में घूम रहे हैं, वो कंपेयर करी गई है व्हाइट पीपल से, कि व्हाइट पीपल को वहाँ पे फ्रीडम थी, ब्लैक पीपल को वहाँ पे फ्रीडम नहीं थी. तो किस किस तरह की फ्रीडम थी, किस तरह की नहीं थी, वो सब हम पोम के थ्रू पढ़ेंगे. जहाँ पे भी बर्ड पिंजरे में हो आप समझ लेना ब्लैक पीपल की बात हो रही है, और जहाँ पे भी बर्ड फ्री है, खुले आसमान में घूम रही है, मतलब आप समझ जाइएगा कि पोएट इज टॉकिंग अबाउट व्हाइट पीपल. ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हम वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जो लिखा है, अभी पोम की कुछ लाइंस लिखी गई हैं, अभी 2 स्टैंजास बाकी हैं. हमने 1, 2, 3 एंड 4 स्टैंजा यहाँ पे लिखे हैं. इसके बाद इसको रफ करके हम 2 बचे हुए स्टैंजास भी लिखेंगे. तो पहले जितना यहाँ है इसको कवर करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. The free bird leaps on the back of the wind and float downstream till the current end, and dip his wings in the orange sun rays and dares to claim the sky. Next para hai. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. आगे बढ़ते हैं. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune are heard on the distant hill, for the caged birds sing of freedom. The bird thinks of another breeze, and the trade wind soft through the shying trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he named the sky his own. अब चलिए बताती हूँ मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. द फ्री बर्ड लीप्स, जो फ्री बर्ड है मतलब जो खुली है, पिंजरे में नहीं है, आजाद पक्षी हैं, वो लीप्स कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं. कहाँ पे? ऑन द बैक ऑफ द विंड. जो हवा बह रही है, हवा की पीठ पे गोते लगा रहे हैं. मीन्स टू से हवा बह रही है और हवा में कहीं पे भी इन आउट कर रहे हैं, हवा के साथ फ्लो कर रहे हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं. एंड फ्लोट डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स. एंड फ्लोट मतलब तैर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है रिवर जिधर फ्लो कर रही है. मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो बर्ड भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वो होता है डाउन स्ट्रीम. ठीक है, एंड फ्लोट डाउन स्ट्रीम नदी के साथ साथ बह रही है टिल द करंट एंड्स. जहां तक नदी जाती है ना उसके एंड तक नदी के साथ बह रही है, मतलब फ्लोट उसमें तैर रही है. इन द ऑरेंज सन रेज एंड डिप हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज. और वो अपने पंख, विंग्स मतलब पंखों को डिप कर रहे, डुबो रही है इन द ऑरेंज सन रेज. ऑरेंज सन रेज मीन्स जो मॉर्निंग का सनरेज का टाइम होता है और इवनिंग में जो सनसेट का टाइम होता है, तो स्काई ऑरेंज कलर का होता है. तो वो सनरेज आती है ना, उनमें बर्ड्स जो है इन आउट कर रही होती हैं, तो वही बताया गया है. एंड डिप हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई. और डेयर और साहस कर रही है कि पूरा स्काई जो है हमारा है.
तो जितना भी अभी हमने फर्स्ट पैरा पढ़ा है, इसमें बताया गया है कि जो फ्री बर्ड्स हैं, यानी कि जो व्हाइट पीपल हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं नेचर को, फ्रीली कहीं भी घूम रहे हैं टिल द करेंट एंड, मतलब कहीं से भी निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, उन्हें पूरी फ्रीडम है, वो कुछ भी करते हैं। एंड डिप हिज विंग्स, और मतलब उनके जो विंग्स हैं वो डिप कर रहे हैं। बर्ड्स के लिए बोला गया है, बताया जा रहा है व्हाइट पीपल के लिए। जो व्हाइट पीपल हैं उनके पास बहुत सारी मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को अप्रोच कर सकते हैं, बट ऐसा जो केज बर्ड है उनके साथ नहीं है। व्हाइट जो व्हाइट पीपल हैं वो पूरे जो अमेरिका है, पूरे अमेरिका को बताते हैं वो हमारा है। जैसे जो बर्ड हैं जो फ्रीली घूम रही हैं वो कह रही हैं पूरा स्काई हमारा है, वैसे ही व्हाइट पीपल कह रहे हैं पूरा अमेरिका हमारा है। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है, द फ्री बर्ड स्लीप, मतलब जो पक्षी आजाद हैं वो जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। ऑन द बैक ऑफ द विंड, विंड के मतलब जो हवा है उसकी पीठ पे गोते लगा रहे हैं। एंड फ्लो डाउन स्ट्रीम, और तैर रहे हैं किधर, नदी के डायरेक्शन में, टिल द करंट एंड, जब तक कि नदी खत्म नहीं हो जाती है। एंड डिप हिज विंग्स, और अपने जो विंग्स, अपने पंख हैं वो डिप कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, इन द ऑरेंज सन रेज, वही मॉर्निंग की और इवनिंग की जो सनरेज होती है ना, उनमें अपने विंग्स को डिप कर रहे हैं। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और ये साहस रखते हैं और वो डेयर कर रहे हैं कि पूरा स्काई हमारा है। यहाँ पे मतलब व्हाइट पीपल की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो व्हाइट पीपल है ना, वो खुली हवा में आराम से घूम रहे हैं, उन्हें हर चीज की आजादी है, फ्रीली वो कहीं से कहीं तक भी मूव कर सकते हैं, जहां उनकी विश होती है वो वहां जाते हैं, वो पूरे अमेरिका को क्लेम करते हैं कि वो उनका है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा पे। बट अ बर्ड दैट स्टॉल्ड डाउन हिज नैरो केज, लेकिन एक बर्ड जो कि फंसी हुई है, मतलब लिमिटेड जगह पे है, डाउन हिज नैरो केज, अपने जो छोटा सा, नैरो मतलब छोटा, केज मतलब पिंजरा, अपना जो छोटा सा पिंजरा है उसके अंदर जो बर्ड है उसके पास जगह लिमिटेड है, वो यहाँ से यहाँ तक ही जा सकती है, पूरे में नहीं घूम सकती है। कैन शेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, वो कहा जा रहा है कि वो उसके जो बार है ना, मतलब जो केज में पिंजरा है, पिंजरे में जो रॉड्स लगी हुई हैं उनको बार्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने बार से सेल्डम मतलब शायद ही कभी देख पाती है, क्योंकि वो बहुत एंग्री है, बहुत गुस्सा है, उसे फ्रीडम नहीं है, उस गुस्से में उस पिंजरे के अंदर है, और शायद ही मुश्किल से ही कभी वो बाहर देख पाती है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड, उसके जो पंख हैं उनको क्लिप कर दिया गया है, काट दिया गया है। हिज फीट आर टाइड, जो पिंजरे में पक्षी है उसके पैरों को बांध दिया गया है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, इसलिए उसने अपना गला ओपन किया गाने के लिए, मीन्स अपनी आवाज ऊंची करी है कुछ बताने के लिए। अब समझिए यहाँ पे जो वो बर्ड जो पिंजरे में है, मीन्स वो पीपल जो ब्लैक पीपल हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, कहा जा रहा है बट अ बर्ड दैट स्टॉप डाउन हिज नैरो केज, लेकिन कुछ लोग जो है अमेरिका के, वो कहाँ रह रहे हैं, एक लिमिटेड स्पेस में, उन्हें फ्रीडम नहीं है हर जगह जाने की। सेम एज इट इज, जैसे कि एक पिंजरे में कैद पक्षी होता है वो आजाद नहीं हो सकता, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वैसे ही जो अमेरिका के ब्लैक पीपल थे उन्हें फ्रीडम नहीं थी हर जगह फ्रीली मूव करने की, यहाँ से वहां तक फ्रीली वो मूव कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई काम कर सकते हैं, इनफैक्ट वो अपने लिए ड्रीम भी नहीं देख सकते हैं, उन्हें पिंजरों में, क्योंकि उन्हें ना दिखाई ही नहीं देता, एक लिमिटेड जगह तक दिखाई देता है। और एक पक्षी जो आसमान में, खुले आसमान में उड़ रहा है, वो पूरे वर्ल्ड को मेजर कर सकता है, बट एक बर्ड जो पिंजरे के अंदर है उसे कुछ लिमिटेड डिस्टेंस ही दिखाई देती है, वो पूरे स्काई को मेजर नहीं कर सकता, और ना ही वो पूरे स्काई को अपना कह सकता है। सेम होता है जो ब्लैक पीपल होते हैं उनके साथ, उनको एक लिमिटेड जगह में बाउंड कर दिया गया है, उनको फ्रीडम नहीं दी गई है, उनको किसी भी काम करने की फ्रीडम नहीं, किसी भी चीज की फ्रीडम नहीं। इस वजह से उसने क्या किया, अपनी आवाज निकाली, मीन्स बोलना स्टार्ट किया। जो पोएटेस हैं वो अपनी बात बता रही हैं कि इसी वजह से मैंने लिखना स्टार्ट किया, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ ब्लैक पीपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द केज्ड बर्ड सिंग्स, अब पिंजरे में जो बर्ड है उसकी बात की जा रही है। द केज्ड बर्ड सिंग्स, पिंजरे की जो बर्ड है वो सिंग कर रही है, गा रही है, विद अ फियरफुल थ्रिल, डर से भरी हुई आवाज में, मीन्स वो गा तो रही है लेकिन उसको डर भी है। ऑफ थिंग्स अननोन, ऐसी चीजों के बारे में जो उसे पता ही नहीं है, बट लॉन्ग फॉर स्टिल, लेकिन उसके अंदर इच्छा है, लॉन्ग मतलब इच्छा होना, चाह होना, तो वो चाहती है, उसकी विश है कि वो जाने उन चीजों के बारे में जिन्हें वो नहीं जानती। एंड हिज ट्यून आर हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल्स, और वो ये भी चाह रही है कि उसकी जो ट्यून है ना, वो जो गा रही है, वो दूर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना वहां तक उसकी आवाज पहुंचे। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जो केज्ड बर्ड है, पिंजरे के अंदर चिड़िया है, वो फ्रीडम के लिए गा रही है, अपनी आजादी के लिए गा रही है। एक बार फिर से बताऊं, जो लोग
यहाँ पे द केज्ड बर्ड सिंग्स, मतलब जो पिंजरे में पक्षी है वो गा रहा है। मीन्स जो ब्लैक पीपल हैं, जो लिमिटेड जगह पे कैद हैं, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं विद अ फियरफुल ट्रिल, एक डर भरी आवाज में, डर भरी टोन में बोलने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ थिंग्स अननोन, ऐसी चीजों के बारे में जो उन्हें पता ही नहीं है, बिकॉज वो लिमिटेड जगह पे बाउंड है ब्लैक पीपल, तो उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन चीजों को पाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी आवाज निकालते हैं। बट लॉन्ग फॉर स्टिल, लेकिन वो अब भी चाहते हैं उनको जानना, एंड हिज ट्यून आर हर्ड, और चाहते हैं कि उनकी जो ट्यून है, वो जो बोल रहे हैं, वो जो गा रहे हैं, उसको लोग सुने, जो काफी दूर है वो लोग भी सुने। ऑन द डिस्टेंट हिल, यहाँ पे बर्ड की बात की जा रही है, तो उससे बताया जा रहा है कि बर्ड चाह रही है कि दूर पहाड़ियों पे जो पक्षी हैं वहां तक मेरी आवाज जाए। सेम ब्लैक पीपल चाहते हैं कि पूरे अमेरिका तक मेरी आवाज जाए। ऑन द डिस्टेंट हिल फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, वो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि जो पिंजरे के पक्षी है ना, वो अपनी आजादी के लिए गा रहे हैं। सेम यहाँ पे समझिए कि जो ब्लैक पीपल हैं, वो अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो वो अपनी फ्रीडम के लिए बोलना चाह रहे हैं, अपनी आजादी के लिए बोलना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द बर्ड्स थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज, जो ओपन स्काई में बर्ड उड़ रही है, वो किस लिए सोच रही है? वो थिंक ऑफ अनदर ब्रीज, वो सोच रही है कि एक दूसरी ब्रीज, बढ़िया सुंदर सुंदर हवाएं, मतलब इस हवा में तो मैं गोते लगा ही रही हूँ, जब ये हवा बंद हो जाए तो फिर बढ़िया दूसरी हवा आए। एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द शाइन ट्रीज, और वो ये भी चाह रही है, जो ओपन स्काई में बर्ड उड़ रही है, वो चाह रही है जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स वो होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं, वो होती हैं ट्रेड विंड्स। तो वो चाह रही है बर्ड की जो ट्रेड विंड्स है ना, वो भी आए और वो धीरे धीरे से क्या करें, जो पेड़ हैं उनके बीच से जब हवा निकलती है तो एकदम हल्की सी आवाज आती है, ऐसा लगता है कोई आह भर रहा है, मीन्स डीप ब्रेथ करना। देखो ब्लैक पीपल को तो आजादी ही नहीं मिले, लेकिन व्हाइट पीपल को अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। वो चाहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी गई नहीं, कि मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आ जाए। वही यहाँ लिखा है कि दूसरी ब्रीज जो है, दूसरी हवा आ जाए। एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज, और जो ट्रेड विंड्स हैं वो हल्की हल्की, जो ट्रेड विंड्स हैं वो किससे निकले? पेड़ों के बीच से। एंड द फ्लैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डाउन ब्राइट लॉन, अब वो आगे कहा जा रहा है कि जो फैट वर्म्स हैं, मोटे मोटे कीड़े जो हैं, वो वेट कर रहे हैं ऑन अ डॉन, डॉन होता है मॉर्निंग का समय, ब्राइट लॉन, सुबह सुबह जब सवेरा होता है तो लॉन में बढ़िया ऐसा लग रहा है कि लॉन में मोटे मोटे कीड़े वेट कर रहे हैं कि बर्ड्स आए और मुझे खा लें। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि व्हाइट पीपल्स के लिए ना अपॉर्चुनिटीज का ढेर लगा रहता है, कि वो आए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, मीन्स आए और अपने हिस्से की चीजें ले लें। लेकिन व्हाइट पीपल के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि पक्षी जो है वो पिंजरे में है, तो वो कहीं जा ही नहीं सकता। जब वो जा ही नहीं सकता तो कैसे प्रॉफिट लेगा? वही यहाँ कहा जा रहा है कि फैट वर्म्स मीन्स अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर डॉन ब्राइट लॉन, जो वेट कर रही हैं, ब्राइट मतलब सुबह के, जो सुबह सवेरा का टाइम जो होता है, लॉन में आराम से कीड़े वेट कर रहे हैं कि चिड़िया आएंगी हमें खाएंगी। लेकिन जो पिंजरे में कैद हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ गा के अपनी आवाज दूसरे तक पहुंचा सकती हैं। एंड द नेम द स्काई हिज ओन, और पूरे स्काई को अपना बनाए, मीन्स यहाँ व्हाइट बर्ड की बात की जा रही है, मीन्स यहाँ व्हाइट पीपल की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि द बर्ड थिंक ऑफ अनदर ब्रीज, जो चिड़िया है वो दूसरी हवा के बारे में सोच रही, मीन्स जो व्हाइट पीपल है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं। ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज, और कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि जो ट्रेड विंड्स है ना, वो भी पेड़ के बीच बीच से निकले। एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन, और वो कह रहे हैं, पोएटिस हमारी कह रही हैं कि जो व्हाइट पीपल है ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज वेट किया करती हैं, वो चाहती हैं उनको ग्रैब कर लेती हैं, ऐसे जैसे कि खुले आसमान में जो पक्षी उड़ रहे हैं उनके लिए कीड़े वेट करते हैं, मोटे मोटे कीड़े वेट कर रहे हैं कि सुबह हुई है पक्षी आएंगे हमें खा जाएंगे। तो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं कि व्हाइट पीपल आएंगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, बट ब्लैक पीपल के साथ ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, और वो फिर से कह रही है एंड ही नेम द स्काई हिज ओन, और वो जो पक्षी हैं जो खुले आसमान में उड़ रहे हैं, वो पूरे स्काई को अपना बता रहे हैं। ऊपर भी अपना बता रहे थे, यहाँ भी अपना बता रहे हैं कि पूरा स्काई मेरा है। लेकिन ब्लैक पीपल ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर लिमिटेड, दे आर बॉन्ड, वो बंधे हुए हैं, वो आगे नहीं जा सकते, वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा सकते। तो यहाँ तक में हम इतना पढ़ रहे हैं। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा पॉज करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। तो 4 स्टैंजास हमारी हो चुके हैं, दिस इज द 5th स्टैंजा, और इसके बाद ये 6 वाला जो है 3rd वाले स्टैंजा को ही रिपीट कर दिया गया है।
तो पहले हम फिफ्थ पढ़ लेते हैं, फिर सिक्स आपको सेम टू सेम थर्ड वाला ही है, तो उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं। देखते हैं। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, his shadow shouts on a nightmare scream, his wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The caged bird sings with a fearful thrill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird signs of freedom. देखिए क्या हो रहा था कि आपने पढ़ा कि व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बारे में बात हो रही है। जो पिंजड़े में पक्षी है, जो केज्ड बर्ड है, वो सिंबलाइज कर रहा है ब्लैक पीपल को, और जो फ्रीली स्काई में लीप्स कर रहा है, मींस स्काई में उड़ रहा है आराम से, वो है व्हाइट पीपल। आगे बढ़ते हैं। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड, लेकिन जो पिंजरे में पक्षी है, स्टैंड ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम, सपनों की कब्र पे है, वो सपनों की कब्र पे खड़ा है। मींस जो ब्लैक पीपल है ना, उन्हें ड्रीम देखने की भी आजादी नहीं, क्योंकि वो ड्रीम देखेंगे तो उसको सच करने के लिए कुछ करेंगे, बट उनको फ्रीडम ही नहीं है। तो समझिए वो अपने सपनों की कब्र के ऊपर खड़े हैं। हिज शैडो शॉट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीन, और रात के सपनों में भी उनकी जो परछाई तक चिल्लाती है। मींस जो पक्षी पिंजरे में बंद हैं, वो सपने में भी अपने चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं मिले, वो बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो उसी पिंजरे के अंदर लिमिटेड एरिया में बंद है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं। तो इनफैक्ट दिन में तो वो चिल्लाते ही चिल्लाते हैं, अपने सपने में नाइटमेयर मतलब बुरा सपना, उसमें भी वो बिल्कुल स्क्रीम करते चिल्ला रहे हैं, साउट कर रहे हैं। His wings are clipped and his feet are tied. वही पक्षी जो है, उसके विंग्स जो है वो क्लिप कर दिए गए, काट दिए गए हैं, और उसके पैरों को बांध दिया गया है, मतलब उसे कैद कर लिया गया है। So he opens his throat to sing, इसलिए उसने अपना गला ओपन किया है गाने के लिए, बोलने के लिए। आप पक्षियों को देखते हो ना, जो पिंजरे में रहते हैं, उड़ तो पाते नहीं, ज्यादा कहीं जा तो पाते नहीं, इसीलिए मुंह से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वही है यहाँ पे। द केज्ड बर्ड सिंग्स, पिंजरे में जो पक्षी है वो गा रहा है, विद अ फियरफुल ट्रिल। फियरफुल ट्रिल मतलब डर से भरी हुई आवाज में, ऑफ थिंग्स अननोन, उन चीजों के लिए जिन्हें वो पहचानता नहीं है, बट लॉन्ग फॉर स्टिल, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं उनको जानूं। जो पिंजरे में पक्षी है, मींस जो ब्लैक पीपल है, वो उन चीजों के लिए आवाज उठा रहे हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उन्हें कभी फ्रीडम मिली ही नहीं, तो उन्होंने कभी देखा नहीं, बट वो देखना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, और वो विश कर रहे हैं, वो लॉन्गिंग कर रहे हैं कि उनकी ट्यून जो है, उनकी आवाज जो है, दूर पहाड़ियों तक जाए, मीन्स बहुत दूर तक जो लोग हैं वहां तक उनकी आवाज जाए। फॉर द केज्ड बर्ड साइंस ऑफ फ्रीडम, मीन्स लोगों को ये पता चले कि जो केज्ड बर्ड हैं, जो पिंजरे में पक्षी हैं, यानी कि जो ब्लैक पीपल हैं, वो अपनी फ्रीडम के लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं, तो उन्हें फ्रीडम मिले। इस तरीके से समरी होती है हमारी पोम के फिनिश। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, फिनिश हो रही है। एक बार इसका मैं क्विक रिकैप आपको करा देती हूँ। देखिए, पोम का नाम है केज्ड बर्ड, यानी कि पिंजरे में कैद पक्षी। लिखा किसने है? माया एंजेलो ने। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, मुझे पता है कि पिंजरे की जो पक्षी है वो गाना क्यों गा रही है। ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी। अब इस फॉर्म में ये बताया गया है कि जो अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसकी वजह से जो सिविल वार्स हुए। सिविल वॉर क्या होते हैं? लोगों में विचारों की लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा फाइटिंग वगैरह नहीं होती है, विचारों की लड़ाई होती है। तो माया एंजल्स कह रही हैं कि जो ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल थे, जो बर्ड है फ्रीली आकाश में उड़ रहा है व्हाइट पीपल है, जो पिंजरे में है, केज में है, वो ब्लैक पीपल है। तो माया एंजलोस कह रहे हैं जो ब्लैक पीपल हैं उन्हें फ्रीडम नहीं मिलती थी, उन्हें आज़ादी नहीं मिलती थी, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, एक लिमिटेड एरिया में वो बॉन्ड कर दिए जाते थे। लेकिन उसके अपोजिट जो व्हाइट पीपल थे, उन्हें फ्रीडम भी मिलती थी, फ्रीली वो कहीं भी घूम सकते थे, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज के ढेर लगे थे। ऐसा व्हाइट पीपल्स के साथ था, बट ब्लैक पीपल्स के साथ नहीं था। तो माया एंजलस कह रही हैं कि जो ब्लैक पीपल हैं, इन्होंने अपनी आवाज उठाना शुरू किया, मीन्स इन्होंने गाना गाना शुरू किया। गाना गाने का मतलब यही है कि अपनी आवाज उठाना शुरू किया, ताकि लोगों तक पता चल सके कि हाँ, इन लोगों को बाउंड करके रखा गया है, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ब्लैक पीपल ने अपनी आवाज उठाना शुरू किया, और वो ऐसी चीजों के बारे में भी जानना चाहते हैं जो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में रहने की वजह से उनकी बाउंड्रीज सेट थी, बहुत सारी चीजों को उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था, बट फिर भी वो चाहते हैं कि मैं उनको देखूं, लोग दूर बैठे लोग भी मेरी आवाज सुने, और उन्हें पता चले कि वी ब्लैक पीपल्स आर वांटेड फ्रीडम, हमें भी आजादी चाहिए।
तो ये है इस पोम की समरी। आई होप कि पोम आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।